तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, जिसको हिंदी में हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वैल्यू एडेड के थ्रू हम नेशनल इनकम यानी अपने देश के राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखना अपने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। इसको हिंदी में हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। तो आपको बता दो कि वैल्यू एडेड मेथड के बहुत सारे नाम और होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि प्रोडक्ट मेथड आपको निकालना है तो उसका मतलब है वैल्यू एडेड मेथड की ही वो बात कर रहा है। इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी होता है और तीसरा नेट आउटपुट मेथड भी होता है। अगर आपको ये तीनों नाम कहीं लिखे दिख रहे हैं ना तो आप समझ जाना कि वो वैल्यू एडेड मेथड की ही बात कर रहा है। तो दोस्तों जैसे हमने इनकम मेथड में पढ़ा था कि जब हम इनकम मेथड में अपने तीनों स्टेप को प्लस करते हैं तो वहाँ हमारा NDPAT-FC निकल कर आता है। ठीक उसी तरीके से जब हम वैल्यू एडेड मेथड से आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे ना तो उससे जो निकल कर आता है वो होता है आपका GVAT-MP या फिर GDPAT-MP। यानी वैल्यू एडेड मेथड से आपकी दो चीजें निकल कर आती है, GVAT-MP भी निकल कर आ जाता है और GDPAT-MP भी निकल कर आ जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इन दोनों में से हमें लेना क्या होगा क्वेश्चन पेपर में। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि आपको लेना क्या है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको GVAT-MP यूज करना है या फिर GDPAT-MP यूज करना है। दोस्तों वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए आपको केवल दो ही चीजें चाहिए होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी होंगी? पहली होगी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको हिंदी में कहते हैं हम उत्पाद का मूल्य, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग। अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं ना तो आपकी वैल्यू एडेड मेथड से GVAT-MP या फिर GDPAT-MP निकल कर आ जाती है। बट आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन इतना आसान आता होगा पेपर में? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, क्वेश्चन आपको इतना आसान नहीं आता है। क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू गिवन ही नहीं होती है, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ता है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन दे देगा और कभी कभार नहीं देगा, तो आपको इसको भी निकालना सीखना होगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1 बाय 1 करके कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1 के अंदर कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जिसको हिंदी में हम उत्पाद का मूल्य कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। आपको यहाँ दो चीजों को ऐड करना है, पहला सेल्स को, दूसरा चेंज इन स्टॉक को। सेल्स का मतलब होता है इसे हिंदी में कहते हैं बिक्री और चेंज इन स्टॉक को हम हिंदी में कहते हैं स्टॉक में परिवर्तन। आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा कि स्टॉक में परिवर्तन मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आप सोचोगे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिकली चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है CS माइनस OS। अब आप बोलोगे CS क्या है? CS का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक और OS का मतलब है ओपनिंग स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपका चेंज इन स्टॉक निकल कर आ जाएगा। तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में होता क्या है, कभी कभार तो क्वेश्चन आपको चेंज इन स्टॉक गिवन दे देगा क्वेश्चन में, अगर वो नहीं देगा तो वो आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे देगा, आप उसको माइनस करके निकाल लोगे। अब कभी कभार क्वेश्चन में ना एक गेम होती है, ये गेम क्या करता है, वो आपको सेल्स की वैल्यू नहीं देगा, यानी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कहीं भी सेल्स गिवन नहीं होगी। तो आपको सेल्स को निकालना सीखना पड़ेगा कि सेल्स निकाली कैसे जाती है। आप एक खुद ही लॉजिक लगा के बताइए कि आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप अपनी गुड्स को कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। आप अपनी गुड्स को अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर बेच सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सेल कहते हैं, या फिर आप बाहर भी बेच सकते हैं यानी विदेशों में बेच सकते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको डोमेस्टिक सेल वर्ड गिवन है ना तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट को ढूंढना है, क्योंकि आप डोमेस्टिक सेल में अगर एक्सपोर्ट प्लस कर दोगे ना तो आपकी टोटल सेल आती है। यानी यहाँ हमें टोटल सेल लेके चलना होता है जो एक प्रोड्यूसर ने करी है। अब प्रोड्यूसर अपने देश के अंदर भी बेच सकता है और देश के बाहर भी बेच सकता है। जब वो देश के अंदर बेचेगा तो उसको डोमेस्टिक सेल कहेंगे और बाहर बेचेगा तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कैसे फाइंड करना है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आपको कैसे फाइंड करना होता है। दोस्तों आपने स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया है। अब स्टेप 2 के अंदर हम निकालना सीखेंगे मध्यवर्ती उपभोग, जिसको इंग्लिश में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। तो जैसे ऊपर हमने सेल्स लिया था, आप सेल्स अपने देश के अंदर भी कर सकते हैं और देश के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप परचेज अपने देश के अंदर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। अगर आप देश के अंदर से परचेज कर रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक परचेज कहा जाएगा, हिंदी में कहे तो घरेलू खरीद कहा जाएगा। और अगर आप बाहर से यानी फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है, हिंदी में उसको आयात कहा जाता है। जब आप इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देते हैं ना तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल कर आ जाता है। आई होप आपको समझ आएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कैसे निकाला और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने कैसे निकाला। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी कभार क्वेश्चन में ना आपको डोमेस्टिक परचेज या फिर इंपोर्ट गिवन नहीं होगा, वहां आपको कुछ इस प्रकार से वर्ड गिवन होगा, नॉन फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर इनपुट्स। तो उस केस में जो आपके नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं ना उसको आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड करना है और फैक्टर इनपुट्स को नहीं करना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है।
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपके दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि आपको डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट क्वेश्चन में गिवन दे देगा, तो आप उसको प्लस करके निकाल लेंगे। बट कभी अगर क्वेश्चन ना ये दोनों वैल्यू नहीं देता है तो आपको देगा क्या, आपको नॉन फैक्टर इनपुट्स दे देगा और फैक्टर इनपुट्स दे देगा। आपको इन दोनों वैल्यू का यूज कर ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी होगी। आप एक साइड में नोट भी ले सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नॉन फैक्टर इनपुट्स को लेना है, ना कि फैक्टर इनपुट्स को लेना है। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों की वैल्यू निकाल लोगे ना और उसको माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के बाद आपका आएगा GV/MP या फिर GDP/MP। तो आपको करना क्या होगा, उसके थर्ड स्टेप में आपको ये वैल्यूज निकालने के बाद कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों स्टेप थर्ड में आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन करना। तो आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 की जब वैल्यूज को माइनस कर दोगे ना, तो आपको जो निकल कर आता है, आपको पता है GV/MP या फिर GDP/MP होता है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन में कब GV/MP लेके चलना है और कब GDP/MP लेके चलना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि NVA/TAPC निकालना है, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे VA वर्ड यूज हो रहा है। VA का मतलब होता है वैल्यू एडेड। तो इस क्वेश्चन में अगर आप GDP/MP को लेकर चलोगे तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको GV/MP को ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। यानी हमें GV/MP का यूज तब करना है जब हमारे जो एग्रीगेट है उसमें VA वर्ड आ रहा हो, अदरवाइज हम GDP/MP को ही लेकर चलेंगे। अब कन्वर्जन भी आपको पता है दो टाइप के हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है तो आपको NNP/TAPC में कन्वर्ट करना होगा, और उस केस में आप GDP/MP का यूज करोगे, ना कि GV/MP का। आई होप आपको एक क्लियर हो रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है किसी दूसरे एग्रीगेट में वो कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। अगर कोई VA वाला एग्रीगेट है तो आप GV/MP का यूज कर लेना, अदरवाइज कोई दूसरा एग्रीगेट होगा तो आप वहाँ GDP/MP का यूज कर लेना। आई होप आपको समझ आएगा कि स्टेप 1 में हमने क्या करा और स्टेप 2 में क्या करा और स्टेप 3 में हमने कैसे उस चीज़ को कन्वर्ट करना सीख लिया है। दोस्तों इससे अगले पार्ट में हम वैल्यू एडिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली कैसे वैल्यू एडिट के थ्रू हम देश की नेशनल इनकम को निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2 में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं ना तो हमारी निकल कर आती है GV/MP और GDP/MP। हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई एग्रीगेट VA से स्टार्ट हो रहा है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्वेश्चन में GV/MP लेके चलेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन में GDP/MP को ही लेकर चलेंगे। दोस्तों इससे अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे वैल्यू एडिट से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया कि कैसे वैल्यू एडिट के थ्रू हम देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको जल्दी सॉल्व करने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हाँ ये कर लो पहले और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।